Hello students, how are you all? Welcome to your channel. Today I am here with another video in which we will discuss about how to solve linear equations in two variables with the help of elimination method. But before that, I just observed that some students are not comfortable with the English language only. So I'm going to be bilingual with English and Hindi language both. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है क्या, लाइक हाउ यू कैन ऑब्जर्व द लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। अगर आपके सामने कोई दूसरी इक्वेशन आ जाए तो आप कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। बट बिफोर दैट आई विल स्टार्ट विद द इक्वेशंस के इक्वेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ पे x प्लस टू ले लूँ, x प्लस वन, x plus 5, anything I am taking. So are they equations? Somebody of you are thinking about, yes, they are equations, but ये equations नहीं है. Okay, these are not the equations. Why these are not the equations? Because in the equation the mandatory thing is equal to sign. So अगर मैं यहाँ पे x plus y equal to some constant कर दूं, या x plus y is equal to 1 और x minus y is equal to 2, अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दूं तो वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वेशंस। ओके, सो इक्वेशंस जो होती हैं वो विदाउट वेरिएबल भी हो सकती हैं, लाइक इफ आई विल राइट 1 plus 1 equal to 2, सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसलिए ये भी एक इक्वेशन है। ओके, सो व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? ओके, सो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिनकी डिग्री और जिनकी पावर होती है वन। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, इज दिस इक्वेशन? Is this an equation? Yes, this is an equation. Now, is this a linear equation? I'm just talking about the linear equation. I'm not talking about the variable. Okay. Is this linear equation? Yes, this is linear equation. Why this is linear equation? Because in this x, you can see the power of x is 1 because there is no any power written here. So power of x क्या होगी, 1 होगी. So x raised to power 1 plus 1 is equal to 0. So ये आपकी linear equation बन जाएगी. But what if I will add two variables? अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऐड कर दूं तो क्या होगा? तो x एक वेरिएबल है, तो अगर इसके साथ में कोई इंग्लिश का और अल्फाबेट यूज कर लूं, लेट्स सपोज y, लेट्स सपोज a, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे y यूज कर रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, सो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो इसमें जो मेरा x है और जो मेरा y है वो क्या है मेरा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड व्हाट इज दिस वन इज कॉल्ड, दैट वन इज कांस्टेंट, राइट। सो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है, राइट। लाइक x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, राइट। इट कैन बी फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट कैन बी एनी। y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, बट व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज फिक्स। ओके, कांस्टेंट इज फिक्स इन वैल्यू। सो अगर वहां पे वन है तो वन की वैल्यू हमेशा वन ही रहेगी, अगर वहां पे टू है तो टू की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर 5 seconds, देन प्ले द वीडियो। सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं इस 1/x को रीराइट करके लिखूं तो इसकी वैल्यू आएगी x रेज टू पावर -1 प्लस वाई इक्वल टू 0। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, सो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। सो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है, यू कैन सी दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट
elimination method is. Okay, so you can see here elimination. So elimination का मतलब है किसी चीज को खत्म करना या किसी चीज को रास्ते से हटाना। और इन द केस ऑफ दैट इक्वेशंस आप बोल सकते हो कोई भी एक वेरिएबल, ओके, एक्स और वाई, यू कैन टेक एनी वन वेरिएबल फ्रॉम दैट एक्स और वाई। आपने करना क्या है, आपने एक वेरिएबल को खत्म करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर उस वैल्यू को जो खत्म हुए वेरिएबल में आपने क्या करना है, पुट, राइट। फिर वैल्यू को पुट करके आपने दूसरा वेरिएबल जो खत्म किया था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपकी दोनों वैल्यूज बड़ी इजीली आ जाएंगी। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट विद द इक्वेशन। सो आई हैव एन इक्वेशन हियर, यू कैन सी। सो हमारा स्टार्टिंग में वर्किंग रूल क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को खत्म करना, बट उस वेरिएबल को खत्म करने के लिए लाइक यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, एक्स वाई है, तो ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वल टू जीरोज है। ओके, सो इन दोनों वेरिएबल्स में मैं कोई एक वेरिएबल उठाता हूँ। लेट सपोज मैं x उठाऊंगा यहाँ से। तो x को खत्म करने के लिए मेरी x के जो कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं इसके साथ, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ 11 है, यहाँ x का कोफिशिएंट है 7, इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास ये दोनों कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। ओके, अगर ये दोनों कोफिशिएंट्स सेम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास है 11, यहाँ पे मेरे पास है 7, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से। यू कैन सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो 11 है मेरे पास, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 7 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग देन आई विल फाइंड आउट द न्यू इक्वेशन, दैट इज 77x प्लस 105y प्लस 161 इक्वल टू जीरो, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 7 इज मल्टीप्लाइंग विद ईच एंड एवरी टर्म। यहाँ पे मेरे पास तीन टर्म्स हैं, 7 सबसे सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट इस थिंग इज दैट इज अगेन 77x माइनस 22y माइनस 220 इक्वल्स टू जीरो। सो नाउ यहाँ मेरे पास था 11, तो 11 सबके साथ इन तीनों टर्म्स के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और जब ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो वो तो ऑब्वियसली जीरो ही रहेगा। तो नाउ आई हैव दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे x के कोफिशिएंट हैं अब वो दोनों सेम हो गए, 77 एंड 77। ओके, अब मैं इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा। एलिमिनेट कैसे करूंगा, 77x एंड 77x को एलिमिनेट मैं एक ही तरीके से कर सकता हूँ कि दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। ओके, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। बट वन मोर थिंग हेयर इज, जब भी आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है, ओके, तो आपके सारे के सारे साइन चेंज होंगे इक्वेशन नंबर 2 के, राइट। सो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस में, दिस माइनस विल बी एडिशन, दिस इज ऑल्सो एडिशन। ओके, सो मेरे ये सारे साइन हो गए चेंज। आप इसको ऐसे सर्कल में भी लिख सकते हो कि साइन ये चेंज हुए हैं, तो यू कैन ऑल्सो पुट सर्कल्स ऑन इट। नाउ यू कैन सी 77 माइनस 77, तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ओनली साइन किसके चेंज होंगे, इक्वेशन नंबर 2 के। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नाउ यू कैन सी 105 एंड 22, तो प्लस प्लस, नाउ देयर इज अ साइन ऑफ प्लस ऑफ 22। अगर ये साइन चेंज हो रहा है तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया। तो 105 को मैं अगर 22 से प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 127 एंड साथ में आएगा y। अब नाउ यू कैन सी अगेन प्लस, सो दिस इज 183, सो 381 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी y की वैल्यू। सो y विल बी इक्वल्स टू माइनस 381 ओवर 127, so it will give you -3। So ultimately your y is equals to -3। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि हमने एक वैल्यू को एलिमिनेट करके, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल के फिर से उस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में पुट करना है। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू में पुट करने के लिए यू कैन ऑल्सो take these equations, okay, you can also pick these equations. I am picking that second equation, okay, to solve for x। so मैं यहाँ पे साइड पे करूँगा इसको। so I will take 7x minus 2y minus 20 equal to 0। okay, so 7x minus 2, now what is the value of y here, the value of y is -3 minus 20 equal to 0। okay,
So 7x, this is minus minus plus 6 minus 20 equal to 0. So 7x, this will be my minus 14, okay, equal to 0. So x will be equal to 14 divided by 7. So after cancelling, it will give you 2. So ultimately your x will be equals to 2. If you will have the example like that. So in this example, you can see all the things are given in decimals. Okay. So here I will take that benefit of all that decimals. First of all, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have that 6 terms and all the terms having decimals. So इस equation को जब मैं लिखूंगा तो I can write here 4 over 10 x plus 3 over 10 y equals to 17 over 10. ओके, इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी जस्ट मैं ये डेसिमल्स को रिमूव कर रहा हूँ क्वेश्चन को इजी करने के लिए. ओके, सो 1 over 10 will be taken common from all. So 4x plus 3y equal to 17 over 10, right? इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वल टू, तो इसका क्या होगा? दैट विल गिव यू 4x plus 3y equal to 17 over 10 multiply with 10. So ये दोनों कैंसिल हो गए and at the end what you will get? 4x plus 3y equal to 17. You can see very simple way. Okay, in the next thing you can again take 7 by 10 minus 2 by 10 y, here x equal to 8 by 10. So again I'm taking the same thing, 7x minus 2y equal to 8 over 10, and this 10 will again like that way, 7x minus 2y is equal to 8. So this is your first equation, this is your second equation. So you can take accordingly to solve this question like the previous one, right? So one more thing I have for you, that is the equation like that. Now you can see here 4 by x and 6 by x. In the starting of the video, I told you these kind of equations are not the linear equations. Why? Because you can see there is 4 by x and it can be written as 4x minus 1. So this is not the linear equation. So how to solve that kind of equations? No doubt this is an equation, but this is the not linear equation. Okay, this is the equation also in two variables, right? But this is not linear equation. तो इसको कैसे करेंगे? सो इसको करने के वैसे दो मेथड है. एक मेथड है जिसमें आप 1 over x को पुट कर लोगे एनी अदर वेरिएबल. 1 over x is equals to a. 4a plus 3y equal to 8. 6a minus 4 equal to minus 5. ओके, सो आपकी ये दो इक्वेशंस ऐसे बन जाएंगी. नो वरी अबाउट दैट ए एंड वाई, बिकॉज चाहे यहाँ पे एक्स हो चाहे यहाँ पे ए हो, है तो दो वेरिएबल्स ही. ओके, ये दो वेरिएबल्स हैं आपके पास. सो दोनों वेरिएबल्स को आप एक्स और वाई के जैसे ही सॉल्व कर सकते हो, तो देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज द वन वे. नाउ देर इज द अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इसको सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, आप वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसके लिए आपको सबसे पहले एक्स को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 4 है एंड यहाँ पे मेरे पास 6 है. 4 एंड 6 इन दोनों का मेरे पास एलसीएम क्या आएगा? मेरे पास इनका एलसीएम है that is equal to 12. So that means you can make these two numbers 12. Okay, so by making these two numbers 12, what I have to do? I will multiply this with 3 and I will multiply this with 2, this equation. Okay, so that will give you 12 over x plus 9y equals to 24, and the second one is 12 over x minus 8y equal to minus 10. By changing the signs, this is minus, this is plus, this is again plus, this will be cancelled out. Okay, next is, now 9 is of plus and 8 is of also plus, so 9 plus 8 is 17y. So 24 plus 10 is equal to 34. So the value of y is equals to 34 over 17, so it will give you 2. So the value of y is equal to 2 here. Now just put that value in any other equation. So let me take that first one, 4 over x plus 3y equal to 8. Okay, so value of y is equal to 2. So 4 over x plus this is 3 into 2 equal to 8. That is 6.
equal to 8. Now you can see here 4 over x equals to, but 8 minus 6 is 2. So after doing the cross multiplication here, it will give you 4 is equals to 2x and x is equal to 2, right? So here you have the value x is equal to 2. So I hope the concept is clear to you. Also, if you have any problems in the another topics, you can put the comment in the comment section below. So I will make those videos also. So if you like the videos, please do subscribe the channel and like the videos. Thank you so much.